खामनेई के जनाजे की युद्ध जैसी तैयारी, फुल अलर्ट पर तीनों सेनाएं। क्या अपने पिता को मिट्टी देने पहुंचेंगे सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई। नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे को लेकर तैयारियां अब आखिरी चरण में हैं। इससे जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत 4 जुलाई को होगी। वहीं 8 जुलाई को उन्हें मशहद में दफनाया जाएगा। अंदेशा है कि उनके जनाजे में 2 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुज्तबा खामनेई भी अपने पिता को मिट्टी देने पहुंचेंगे। अमेरिकी हमले में अपने पिता आयतुल्ला अली खामनेई के मारे जाने और खुद के घायल होने के बाद मुज्तबा सार्वजनिक रूप से पूरे ईरान में कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन माना जा रहा है कि आयतुल्ला अली खामनेई के आखिरी सफर यानी अंतिम संस्कार में वो शामिल हो सकते हैं। इसके पीछे का आधार खामनेई के जनाजे की युद्ध जैसी तैयारी और तीनों सेनाओं के फुल अलर्ट पर रहने के आदेश को माना जा रहा है। ईरानी सेना की तरफ से खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान हवाई क्षेत्र की सुरक्षा कड़ी करने का ऐलान किया गया है। खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तेहरान और उसके आसपास 4 अस्थायी शिविरें बनाई गई हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमनिया ने बताया कि अंतिम संस्कार समारोह को सम्मानजनक और भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। जनरल मोहम्मद अकरमनिया ने आगे कहा कि अपने शहीद नेता को जनता तो विदाई देगी ही, साथ ही सेना की तरफ से भी सेवा का काम जारी रहेगा। सेना राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने और इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए व्यवस्था करने का काम करेगी। अकरमनिया ने ईरान की जमीन और हवाई सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजामों की भी घोषणा की है। सेना की जमीनी टुकड़ियों की नजर देश की सीमा सुरक्षा पर बनी रहेगी। वहीं वायुसेना आसमान से आने वाले खतरे पर नजर रखेगी। वायुसेना राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ वो समारोहों से जुड़ी यात्राओं और विदेशी उड़ानों के बढ़ने के दौरान हवाई यातायात के प्रबंधन का भी काम करेगी। अकरमनिया ने बताया कि सेना ने तीर्थयात्रियों और कार्यक्रम में शामिल होने वालों को रहने, खाने पीने और चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए तेहरान और उसके आसपास 4 अस्थायी कैंप बनाए हैं। आपातकालीन राहत और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सेना की हेलीकॉप्टर यूनिट और एविएशन रेस्क्यू टीमों को भी हाई ट्रैफिक एरिया में तैनात रहने को कहा गया है। जनरल मोहम्मद अकरमनिया ने कहा कि सेना की तरफ से मोबाइल अस्पताल का भी इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए सेना युद्ध में हासिल किए गए अनुभवों को इस्तेमाल करेगी। सेना ने तेहरान के मुसल्ला और तीर्थ यात्रा के रास्तों पर मेडिकल टीमें तैनात करने का फैसला लिया है ताकि लोगों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि सेना की लॉजिस्टिकल यूनिट और सपोर्ट सेंटर परिवहन, आपूर्ति की जरूरतों, लोगों की सेवाओं और उनके रहने की व्यवस्था करने में मदद करेगी। साथ ही लॉजिस्टिक यूनिट्स धार्मिक सेवा केंद्रों और तीर्थयात्री केंद्रों को जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का काम करेगी। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।